नमस्कार दोस्तों, आज उपस्थित हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से 50 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन है ए 39वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी नागरिकता, डी संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन है ए सार्वभौमिकता, बी समाजवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। दोस्तों, इसका उत्तर ए सार्वभौमिकता होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, उत्तर होगा सी उद्देशिका। दोस्तों, एक बात को यहां ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह किस देश से लिया गया है? दोस्तों, ऑप्शन है ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इसका उत्तर ए कनाडा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए बेरुवारी। बेरुवारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए बी आर अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 3, बी 3। भारत के संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए
मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संसद। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? दोस्तों ऑप्शन है ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता, डी शासन अध्यक्ष। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी संप्रभुता। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? दोस्तों ऑप्शन है ए लोकतंत्रात्मक, बी अध्यक्षात्मक, सी संसदात्मक, डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी संसदात्मक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, बी बेल्जियम में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसका उत्तर ए ग्रेट ब्रिटेन में होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। दोस्तों ऑप्शन है ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी सोवियत संघ के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी सोवियत संघ के संविधान से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपतीय पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। दोस्तों ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका में, डी उच्च सदन में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों ऑप्शन है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन है ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सुरक्षितता, डी अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? दोस्तों इसका उत्तर ए जनता होगा। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। दोस्तों इसका उत्तर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होगा। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? दोस्तों ऑप्शन है ए हेराल्ड, बी लॉस्की, सी आइवर जेनिंग्स, डी केसी वियर। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी केसी वियर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? दोस्तों ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, बी द व्हाइट वाल्डो, सी फ्रैंक मैरिनी,
डी FW रिंग्स। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इसका उत्तर है डी हेनरी फेयोल। नेक्स्ट, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी बी डॉनहम द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष राज, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति, डी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए आयरिश गणतंत्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी 1950 में। दोस्तों याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी 52 सेकेंड। नेक्स्ट, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा ए 22 जुलाई 1947। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेस टाइग्रिस लिनायस है। पैंथेस टाइग्रिस लिनायस। नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बी न्याय का प्रतीक है। चक्र न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। दोस्तों इसका उत्तर ए संसद में होगा। नेक्स्ट, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। दोस्तों ऑप्शन है राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसमें है? दोस्तों ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी संसद को। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है।
यह अधिकार संसद को है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया था। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1956 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? दोस्तों, ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 7, डी भाग 9। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 50वां। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।